أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. सूरह यासीन तर्जुमा तफसीर चौथा रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। और फूंका जाएगा सूर। दूसरी बार, यह सूर का दूसरी बार फूंका जाना है जो मुर्दों को उठाने के लिए होगा। और इन दोनों फूंकों के बीच 40 साल का फासला होगा। जब ही वो कब्रों से जिंदा होकर अपने रब की तरफ दौड़ते चलेंगे। कहेंगे हाय हमारी खराबी, किसने हमें सोते से जगा दिया। यह कहना काफिरों का होगा। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि वो यह बात इसलिए कहेंगे कि अल्लाह ताला दोनों फूंकों के बीच उनसे अजाब उठा देगा। और इतना जमाना वो सोते रहेंगे और सूर के दूसरी बार फूंके जाने के बाद उठाए जाएंगे और कयामत की सख्तियां देखेंगे तो इस तरह चीख उठेंगे। और यह भी कहा गया है कि जब काफिर जहन्नम और उसका अजाब देखेंगे तो उसके मुकाबले में कब्र का अजाब उन्हें आसान मालूम होगा। इसलिए वो अफसोस पुकार उठेंगे और उस वक्त कहेंगे यह है वह जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया। और उस वक्त का इकरार उन्हें कुछ नफा न देगा। वह तो न होगी मगर एक चिंगार, यानी सूर के आखिरी बार फूंके जाने की एक हौलनाक आवाज होगी। जब ही वो सब के सब हमारे हुजूर हाजिर हो जाएंगे हिसाब के लिए, फिर उसे कहा जाएगा तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा और तुम्हें बदला न मिलेगा मगर अपने किए का।
बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं। तरह तरह की नेमतें और किस्म किस्म के आनंद और अल्लाह ताला की तरफ से जियाफते, जन्नती नहरों के किनारे जन्नत के वृक्षों की दिलनवाज फजाएं, खुशी भरा संगीत, जन्नत की सुंदरियों का कुर्ब और किस्म किस्म की नेमतों के मजे, ये उनके शक्ल होंगे। वो और उनकी बीबियां सायों में हैं, तख्तों पर तकिया लगाए। उन्हें लिए उसमें मेवा है और उनके लिए है उसमें जो मांगे। उन पर सलाम होगा, मेहरबान रब का फरमाया हुआ, यानी अल्लाह ताला उन पर सलाम फरमाएगा, चाहे सीधे सीधे या किसी जरिए से। और यह सबसे बड़ी और प्यारी मुराद है। फरिश्ते जन्नत वालों के पास हर दरवाजे से आकर कहेंगे, तुम पर तुम्हारे रहमत वाले रब का सलाम, और आज अलग हट जाओ ए मुजरिमों। जिस वक्त मोमिन जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, उस वक्त काफिरों से कहा जाएगा कि अलग हट जाओ, मोमिनों से अलहदा हो जाओ। एक कौल यह भी है कि यह हुक्म काफिरों को होगा कि अलग अलग जहन्नम में अपने अपने ठिकाने पर जाएं। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे एहद न लिया था अपने नबियों की मारिफत कि शैतान को न पूजना, उसकी फरमाबरदारी न करना, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी बंदगी करना और किसी को इबादत में मेरा शरीक न करना, यह सीधी राह है। और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को बहका दिया, तो क्या तुम्हें अक्ल न थी कि तुम उसकी दुश्मनी और गुमराहगरी को समझते। और जब वो जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा, यह है वह जहन्नम जिसका तुमसे वादा दिया था, आज उसी में जाओ, बदला अपने कुफ्र का। आज हम उनके मुंहों पर मुहर कर देंगे कि वो बोल न सकेंगे, और यह कृपा करना उनके यह कहने के कारण होगा कि हम मुशरिक न थे, न हमने रसूलों को झुटलाया। और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव उनके किए की गवाही देंगे। उनके अंग बोल उठेंगे और जो कुछ उनसे सादिर हुआ है सब बयान कर देंगे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते कि निशान भी बाकी न रहता, इस तरह का अंधा कर देते। फिर लपक कर रस्ते की तरफ जाते तो उन्हें कुछ न सूझता, लेकिन हमने ऐसा न किया और अपने फजलो करम से देखने की नेमत उनके पास बाकी रखी। तो अब उन पर हक यह कि वो शुक्रगुजारी करें, कुफ्र न करें। और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते और उन्हें बंदर या सुअर बना देते, न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते। और उनके जुर्म इसी के काबिल थे, लेकिन हमने अपनी रहमत और करम और हिकमत के अनुसार अजाब में जल्दी न की और उनके लिए मोहलत रखी। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम बाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।